पंचकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसारी प्राणी अनादिकाल से भव भ्रमण करता हुआ आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया। यूं तो उसने प्रत्येक भव में सम्यक व मिथ्या पुरुषार्थ भी किया होगा। जिसके पास जितने योग थे उन योगों से पुरुषार्थ किया, जिसके पास जितनी बुद्धि थी बुद्धि से पुरुषार्थ किया, जिसके पास जितनी शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा थी उससे पुरुषार्थ किया। किंतु जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग एक ही हो तो वह लक्ष्य उसी मार्ग पर चलने से प्राप्त हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। साधन समीचीन है तो साध्य की प्राप्ति अवश्यंभावी है, और साधन मिथ्या हैं तो साध्य की प्राप्ति असंभव है। इस संसारी प्राणी को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे इस जीव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं किया। इन तीनों के माध्यम से मोक्ष मार्ग बनता है। वह मोक्ष मार्ग आत्मा में ही बनता है, उस पर आत्मा ही चलती है और आत्मा का ही मोक्ष होता है। क्यों नहीं प्राप्त किया अभी तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को? उसका कारण यह भी हो सकता है कि इस संसारी प्राणी ने अतीत में मनुष्य भव को ही प्राप्त नहीं किया हो। अनंत काल तक निगोद में रहा, वहाँ से 10 पर्यायों में भटकता हुआ पुनः निगोद में चला गया। ये जीव अनंत बार भी अनंत अनंत काल तक के लिए निगोद में जा सकता है, भव्य होने पर भी। अभव्य जीव का तो संसार भ्रमण नियामक है ही, वह तो कभी मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता, और ना ही उसके मन में कभी मोक्ष प्राप्त करने की अंतरंग भावना उत्पन्न होती है। कोई चर्चा भी करे तो कहेगा मैं क्या करूँगा मोक्ष में जाकर के, वहाँ तो न शरीर है, न खाना है, न पीना है, न उठना बैठना, रोना सोना खोना, कुछ भी तो नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष, तुम्हें मुबारक हो। भव्य जीव ही मोक्ष की भावना भाता है, अभव्य नहीं। संभव है मनुष्य भी बना तो वह लब्धि पर्याप्तक बना। हो सकता है ये मनुष्य तो ठीक है 30 पर्याय में ही नहीं आया हो, स्थावर पर्याय में पड़ा रहा हो या निगोद में पड़ा रहा हो। मनुष्य बनकर के भी उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम संगति, उत्तम कुल और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ हो सकता है उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त न हुई हो सकता है इसके कर्म का तीव्र उदय रहा, इसलिए धर्म को प्राप्त नहीं कर सका।
बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किंतु आचार्य भगवान योगींद्र देव एक बहुत बड़े तपस्वी साधक महर्षि संत थे। उन्होंने आध्यात्मिक साधना करते हुए आत्मा की गहराई में डूब करके उस ऊंचाई को छू लिया जो सामान्य साधक के लिए असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। भी आचार्य भगवान योगींद्र देव आत्मा अवलोकन करने वाले, आत्मा का अन्वेषण करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले, आत्मज्ञान से परिपूरित, आत्म श्रद्धा में निष्ठ एक निष्प्रह संत थे। उनकी आध्यात्मिक साधना निस्संदेह अनुपम थी। उन्होंने परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा, उन्होंने ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ लिखा, उन्होंने और भी अनेक रचनाएं की। महानुभाव, ये परमात्म प्रकाश निस्संदेह ऐसा लगता है जैसे आत्मा में परमात्मा का प्रकाश भरने वाला हो। जब व्यक्ति निष्पक्ष व असद विकल्पों से रहित होकर समीचीन श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, एकांत में बैठकर अनेकांत की टॉर्च जला करके, तब निस्संदेह इस परमात्म प्रकाश के माध्यम से अंतर आत्मा में भी प्रकाश होता चला जाता है। ज्यों ज्यों आत्मा में डूबता है त्यों त्यों आत्मा में जलने वाले आत्मज्ञान के बल्ब की लाइट बढ़ जाती है, वह डिम नहीं होती। ज्यों ज्यों साधक अपने से दूर होता है त्यों त्यों उसके आत्म प्रकाश का प्रभाव कम होता जाता है, लाइट डिम हो जाती है। आचार्य भगवान योगींद्र देव ने क्या कारण बताया कि आज तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? उन्हीं के शब्दों में देखें, उन्होंने दोहा के माध्यम से लिखा है अपभ्रंश भाषा में। दानम न दृणौ मुनिवरहम रवि पूज्यई जीर्णाः पंचण वंदीय परम गुरु किम हो शई शिवलाह। इस दोहा का संक्षिप्त अर्थ ये है, दानम न दृणहु मुनिवरहम, हे भव्य जीव, तूने आज तक मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से सहित होकर, 21 विशेष गुणों से युक्त होकर, 5 दूषण से रहित, 5 आभूषण से सहित होकर नव कोटि की शुद्धि से दान नहीं दिया। और दूसरा कारण बताया, रवि पूज्यई जीर्णाः, आज तक तो संसार के अन्य देवी देवताओं की पूजा करता रहा, किंतु जिननाथ जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर की तूने आज तक पूजा नहीं की। और तीसरा कारण बताया, पंचण वंदीय परम गुरु, हे भव्य जीव, तूने आज तक पंच गुरु की वंदना नहीं की। जब ये 3 कार्य तुझने नहीं किए तो किम हो शई शिवला, तुम्हें मोक्ष का लाभ कैसे प्राप्त हो जाता? जिस व्यक्ति के पास नींबू नहीं, पानी नहीं, शक्कर नहीं, शिकंजी कैसे बने? जिस व्यक्ति के पास शक्कर नहीं, चाय पत्ती नहीं, जल नहीं और चाय बनाने के लिए गैस आदि नहीं, तो चाय कैसे बनाए? जिस व्यक्ति के पास बेसन नहीं, शक्कर नहीं और जल भी नहीं और बूंदी बनाने का साधन भी नहीं, तो बूंदी का लड्डू कैसे बने? जिस वस्तु को निर्माण करने के लिए साधन चाहिए, वे अनिवार्य साधन होना अति आवश्यक है। भवन बनाने के लिए सबसे पहले भूमि चाहिए, और भूमि भी हो तो उसे बनाने के लिए उसे लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, और इसके साथ साथ उसे मजदूर भी चाहिए, तभी तो वह भवन बन सकता है।
इसी तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन कारण हैं। आचार्य महोदय इन तीन बातों को ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कारण बता रहे हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा का कारण बता रहे हैं। जिस व्यक्ति को धर्म पर श्रद्धा नहीं है, यदि वे नित्य वीतरागी, जिनेंद्र भगवान के पथ के अनुयायी, निर्गंत तपस्वियों को आहार देता है, सेवा वैयावृत्ति करता है, तो उसके मन में श्रद्धा स्वतः उमड़ उमड़ करके आती है। जिस व्यक्ति ने कभी दर्शन नहीं किया, मुनि महाराज आए, सुन करके कौतुक बस गया, चरण छुए और चरण छूते ही ऐसा कुछ चमत्कार हो गया कि अब तो उसके मन में नित्य दर्शन करने की भावना जागती है। ऐसा कुछ चमत्कार सा हो गया, अब तो नित्य दर्शन करने लगा, अभिषेक करने लगा, पूजा करने लगा, और वह भी रुचि पूर्वक। क्यों? मुनि मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसे देख करके मंद कसाई जीव धर्म के प्रति अभिमुख होता है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटें सुधने। फिर कौन जगाए उसे जो मोह की नींद में सो रहा है? कर्म रूपी चोर लूट रहे, उसकी निधि को जगाने वाला कौन? सदगुरु दिए जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। सदगुरु जगाने वाले होते हैं।